नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से ढाका में मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात, नौजवानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने, खित्ते की हालिया सूरत हाल, इलाकाई ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने समेत मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सार्क की बहाली की कोशिशें करने पर भी इत्तफ़ाक़। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। दोनों मुल्क मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद आने की दावत। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म तीनों हीरोज़ को खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। उन्होंने फ़र्ज़ शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। कराची डिफेंस फेज 6 में SSP तौहीद मेमन के घर डकैती। मुल्ज़िमान अहल खाना को असलहे के जोर पर गमाल बनाकर लाखों रुपए का सामान लूट कर फरार हो गए। घर पर तैनात गनमैन की मुद्दत में थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज। गनमैन का कहना है कि वो रात को अपना असलहा तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। इस दौरान मुल्ज़िमान ने उसे उठाया और घर के अंदर ले गए, जहां दीगर मुल्ज़िमान भी थे। मुल्ज़िमान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट कर ले गए। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, डाकुओं की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। पुलिस का कहना है कि वारदात में घर के मुलाज़मीन मुलव्विस लगते हैं। तौहीद मेमन की अहलिया अक़रबा फ़ातिमा सिंध हुकूमत की तर्जुमान। कसूर के कस्बे कोट राधा किशिद में सिर्फ 30 रुपए के तनाज़े पर फल फरोशों के तशद्दुद से एक भाई जहाँ बहक दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी शहरी की हालत तशवीशनाक। मकतूल के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। गवर्नर सिंध ने सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2025 एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराज़ करते हुए इसे गैर तरमीम शुदा ही रहने की तजवीज़ दी है। नई तरमीम के मुताबिक ग्रेड 19 का अफसर भी चेयरमैन बोर्ड तैनात किया जा सकेगा, जबकि मौजूदा कानून के तहत कम अज़ कम ग्रेड 20 का ऑफिसर चेयरमैन बोर्ड तैनात किया जा सकता है। कराची में बारिशों के बाद समुद्री आलूदगी में इजाफा हो गया। विफाकी वज़ीर बहरी अमूर की हिदायत पर बंदरगाहों की सफाई मुहिम। जुनेद अनवार चौधरी ने कहा कि सिर्फ सफाई नहीं, आलूदगी की रोकथाम जरूरी है। बहरी आलूदगी की रोकथाम के लिए मेरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फाल कर दिया गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। समुद्री आलूदगी शहरियों और माहौलियाती निज़ाम के लिए खतरा है। प्लास्टिक, तेल और कीमियाई अज्जा समुद्री ग़िज़ा को आलूदा कर रहे हैं। माहीगीर बरादरी के रोजगार को शदीद खतरात लाहक हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायवंड में अकाबरीन मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्ला, डॉक्टर सलीम और दीगर से मुलाकात की। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के अकाबरीन की खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी की तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, जहाँ भी वीज़े का मसला हुआ हम तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मौज़्ज़ज़ मेहमान हैं। रोड कटिंग की मद में मुख्तलिफ इदारों ने सिंध हुकूमत को जो रकम दी है वो कहाँ गई, इसकी तहकीकात होंगी। ज़राए के मुताबिक कराची के 20 टाउन को सुई गैस ने रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ रुपए दिए। ये रकम मुख्तलिफ सड़कों पर कटिंग के हिसाब से मुख्तलिफ टाउन को मिली, जिनमें सबसे ज्यादा टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन न्यू कराची को 3.5 अरब रुपए मिले। महकमे बल्दियात की रोड कटिंग मद में मिलने वाली रकम की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई। दस्तावेज के मुताबिक TMC नॉर्थ नाज़िमाबाद को 2 अरब 35 करोड़ रुपए रोड कटिंग की मद में मिले।
गजा पर इस्राएली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। कल से अब तक मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। गजा शहर पर कब्जे के लिए 10 लाख बेघर फलस्तीनियों की जबरी बेदखली भी जारी। गजा में इसराइल के जबरी कहत पर अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप इख्तियार रखते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, बहुत हो चुका। नेतन्याहू की जंग के लिए अब अमरीकी अवाम के पास मजीद डॉलर्स नहीं। गजा में इसराइली हमलों से हलाकतों में 83% फलस्तीनी शहरी हैं। इसराइली फौज की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इतनी तादाद में शहरियों की हलाकतें जदीद तारीख के तनाज़ात में सबसे ज्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया में फलस्तीनियों की हिमायत में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। गजा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में मुल्कगीर एहतजाज। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन समेत दीगर शहरों में लाखों अफराद का मार्च। फलस्तीन आज़ाद करो, बच्चों को मारना बंद करो के नारे। मुजाहिरीन का गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने, जबरी कहत खत्म करने का मुतालबा। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने कहा है कि ईरान कभी अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक रहबर आला ने कहा कि राह रास्त मुज़ाकरात करने के लिए धमकियां देने वाले जान लें, ईरान को इताअत गुजार नहीं बनाया जा सकता। अमरीकी कंपनी ने समुद्र पर 180 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग बोट तैयार कर ली। बैक वक्त तैरने और उड़ने की सलाहियत रखने वाली इस फ्लाइंग बोट से इंतहाई तेज रफ्तार सफर मुमकिन हो जाएगा। तज्जियाकारों के मुताबिक ये फ्लाइंग बोट सयाहत, दिफा और रेस्क्यू ऑपरेशंस में इनकलाब बर्पा कर सकती है। तवक्को है कि 2027 तक ये फ्लाइंग बोट तिजारती मकासद के लिए दस्तयाब हो जाएगी। कसूर में हजरत बाबा बुल्ले शाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात, महफिल समा, महफिल मीलाद और मुशायरे का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद और कमर जमान कायरा की भी शिरकत। ज़ायरीन की हाज़री का सिलसिला जारी। दरबार को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अन-नस्र को अल अहली के खिलाफ शिकस्त, लेकिन रोनाल्डो ने इस मैच में गोल करके मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया। रोनाल्डो ने क्लब के लिए 100वां गोल किया। इस तरह रोनाल्डो 4 मुख्तलिफ क्लब्स की नुमाइंदगी करते हुए 100 या ज़ायद गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 450, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 145, यूवेंटस के लिए 101 और अन-नस्र के लिए 100 गोल कर दिए। और गैर मामूली मौसमी हालात, तेज़ बारिशें, फटते ग्लेशियर्स, फ्लैश फ्लड्स, बिफरती नदियां और सैलाब। मौसमियाती तब्दीलियों, उनके असरात और बचाव के मौजू पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन माहिरीन के साथ। हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।